वाले मालदीव के 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मालदीव की मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि मंत्री मरियम शाना, मंत्री महजूम माजिद और मंत्री मालशक को सस्पेंड कर दिया गया है। तो रुको जरा, सब्र करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव की सरकार के मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दोनों देशों के बीच आग भड़का दी है। भारत के कड़े रुख के बाद चूंकि मालदीव सरकार प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी करने वाले तीनों मंत्रियों को किया गया सस्पेंड। आम लोग ही नहीं, सेलिब्रिटी भी गुस्से में है। और हिंदी फिल्म अभिनेता सलमान खान ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप पर दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। वहीं अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि मालदीव में भारत से सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं और ऐसे में मालदीव की मंत्री को गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। नेता जॉन इब्राहिम ने भी सोशल मीडिया लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर करते हुए अतिथि देवो भव कहा। देश के अंदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार प्रयास किया है। हमारे समझ में आना चाहिए क्यों उन्होंने वो कहा। टिप्पणी के बाद फिल्मी सितारों ने भी मालदीव में जाने का विरोध किया और लक्षद्वीप की तारीफ करते हुए ट्वीट किए। मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार ने एक ट्वीट करके कहा कि मालदीव की अहम हस्तियां ने भारतीयों पर नस्लीय टिप्पणी की है। हैरानी की बात है कि ऐसा उस देश में हो रहा है जहां पर सबसे ज्यादा सैलानी भारत से जाते हैं। मैं कई बार मालदीव गया हूं और हमेशा वहां की तारीफ की है, लेकिन आत्मसम्मान सबसे पहले। नेता सलमान खान ने भी इस पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप की खूबसूरती, साफ और शानदार बीच पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देखकर बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे भारत में ही है। मीडिया पे बायकॉट मालदीव चल रहा है, उसकी क्या वजह? आज हम हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। 1947 में पाकिस्तान और इंडिया लक्षद्वीप के हवाले से अगर बात करें, आइलैंड्स के हवाले से अगर बात करें, क्या हिस्ट्री है और क्या वजह है कि मालदीव के कौन से प्राइम मिनिस्टर ने, कौन से प्रेसिडेंट ने ऐसी स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से इंडिया में बायकॉट मालदीव चल रहा है। एक मालदीव जब एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स, तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना, वो इस लिहाज से आप करें कि चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ, अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। सबसे पहले तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये इंडिया है। सबसे पहले मैं शॉक्ड हुआ हूँ इतना कि यार बॉलीवुड स्टार जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और भी बहुत से फेमस बॉलीवुड के स्टार्स हैं, उन्होंने भी इनकी वीडियोस शेयर की हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा शॉक्ड होता रहा हूँ। मैं कहा यार ये लक्षद्वीप ही है। मैं कहा ये नहीं यार, ये आई थिंक सोचो अगर सारे एक्टर्स जो हैं एक साथ मालदीव्स निकल गए। हाँ, मुझे यही लगा। मैंने कहा आई थिंक ये ना मालदीव के हैं, वहाँ पे ना उनका कोई शूटिंग हो रही है, उनकी कोई मूवी लगता है, कोई हैवी प्रोजेक्ट होने वाला। अगर आपको मौका मिले कभी इंडिया जाने का तो आप तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि आपने स्टार्ट में ही बोल दिया। एग्जैक्टली, मैं कभी नहीं जाऊँगा। अगर मुझे मौका मिले तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे अगर विजिट करना चाहूँगा तो वो, या मेरा एक ड्रीम है, मेरी एक ख्वाहिश है कनाडा, यूएसए। और इंडिया से क्या मसला है? इंडिया से मसाइल शुरू से ही अच्छे नहीं है, हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन इंडिया तो सियासतदानों के नहीं है ना, वो तो सियासतदानों के मसले। अवाम से क्या मसला है? अवाम से ये मसला है कि वो लोग मेहमान नवाज नहीं है। उसने कह दिया ये आपको। अगर मैं एक टूरिस्ट हूँ और मैं अगर जाता हूँ ना, मैं अगर चूज करता हूँ इन दोनों के बीच में, तो मेरे ख्याल में मैं इंडिया को चूज करूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं अगर वहाँ पे जा रहा हूँ, लेट्स सपोज 2 वीक्स या 3 वीक्स की हॉलीडे एंजॉय करने, तो खाली ये नहीं है कि मैंने बीचेस पे घूम के आ जाना है, मैं उसके अलावा और भी हेरिटेज एक्सप्लोर कर सकता हूँ। वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना, वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपेट है। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालिबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात,
उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीजन ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ है, और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं, एयर टिकट्स, वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। हमारी जितनी सेलिब्रिटीज हैं, जब न्यू ईयर आती है तो वो कहाँ पे मनाने जाते हैं? यूएसए के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर मनाने जाते हैं। और उनकी जो सेलिब्रिटीज हैं, अब रिसेंटली मैं उनका बयान सुन रहा था, अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का, आपने भी सुना होगा कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। और जब आप लोकल टूरिज्म प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे स्पॉट बना देंगे कि तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च करके बाहर जाएंगे या दुबई जाएंगे। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने, आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो, उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की। ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला हो, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। मैं आपको सही बताऊं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, वो एक कौम के लिए नेमत होते हैं। ठीक है, अगर हम अब देखें ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी देख लें, वहां पे सिर्फ 2 चीजों का फर्क है। वहां पे स्टेबिलिटी है, उनको पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया है, उसने 5 साल अपना जो भी उसका टेन्योर है उसने पूरा करना है। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बाहर जा रहा है किसी से मिलने के लिए, तो वो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। वो पीटीआई, नून लीग, वो पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। आपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करनी है, आप जरूर करें, लेकिन जब आपका इंटरनेशनल एजेंडा आता है तो तब फिर आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा।